चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में स्वागत है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इनमें से क्या जरूरी नहीं है कि किसी स्थान की जलवायु उससे प्रभावित हो या परिवर्तित हो? ऑप्शन ए है अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी ऊंचाई और राहत, ऑप्शन डी है महाद्वीपीयता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी देशांतर। किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और राहत है। जलवायु आवश्यक रूप से देशांतर से प्रभावित नहीं होती बल्कि अक्षांश से प्रभावित होती है, क्योंकि यह सूर्यतप का उपलब्धता को प्रभावित करती है। कोई भी भौगोलिक कारक यानी दबाव, तापमान, हवा आदि आवश्यक रूप से देशांतर पर निर्भर नहीं करता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। दोहरे खाते के खिलाफ आंशिक सुरक्षा एक है। ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, या ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, या ऑप्शन सी सीआरपीसी के तहत प्रावधान, या ऑप्शन डी न्यायिक सम्मेलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। दोहरे खाते के खिलाफ आंशिक सुरक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। ऑस्टियोपोरोसिस एक चिकित्सीय स्थिति है जिसकी विशेषता है, यानी ऑप्शन ए अत्यधिक अस्थि ऊतक वृद्धि, या ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी की असामान्य वक्रता, या ऑप्शन सी हड्डियों का कमजोर होना, या ऑप्शन सी हड्डियों का कमजोर होना जिससे नाजुकता बढ़ जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑप्शन डी जोड़ों की सूजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हड्डियों के कमजोर होने से उनकी नाजुकता बढ़ जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जागरूकता शिखर सम्मेलन के विशेषज्ञों ने पाया है कि ऑस्टियोपोरोसिस एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है। हालांकि प्रारंभिक जांच और निवारक जीवन शैली सक्रिय प्रबंधन और प्रभावी उपचार में मदद कर सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आपकी हड्डियों को कमजोर कर देती है। यह आपकी हड्डियों को आवश्यकता से अधिक पतला और घना पतला बनाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग है जो तब विकसित होता है जब हड्डी के खनिज घनत्व और हड्डी के द्रव्यमान कम हो जाता है, जब हड्डी की संरचना और ताकत बदल जाती है। इससे हड्डियों की ताकत में कमी आ सकती है, जिससे फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना का खतरा बढ़ सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक खामोश बीमारी है क्योंकि आमतौर पर आपके लक्षण इसमें नहीं दिखाई देते या लक्षण नहीं होते हैं, और तब आपकी हड्डी नहीं टूट जाती जब तक कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी है। रजोनिवृत्ति उपरांत महिलाओं और वृद्ध पुरुषों में फ्रैक्चर का प्रमुख कारण ऑस्टियोपोरोसिस है। फ्रैक्चर किसी भी हड्डी में हो सकता है, लेकिन अधिकतर कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और कलाई की हड्डियों में होता है। तो देखते हैं आज का चौथा प्रश्न। सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में वज्र मुष्टि कलागा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत का शास्त्रीय नृत्य का एक पारंपरिक रूप है, या ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित एक लोकप्रिय भारतीय मार्शल आर्ट है, या ऑप्शन सी पौराणिक विषयों के साथ बर्मी टेपेस्ट्री बुनाई का एक अनोखा रूप है, या ऑप्शन डी एक प्राचीन कुश्ती आधारित युद्ध कला है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित एक लोकप्रिय भारतीय मार्शल आर्ट है। वज्र मुष्टि एक प्राचीन कुश्ती आधारित युद्ध कला है जिसमें आधुनिक समय से एक मुख्य अंतर था, जिसमें प्रतियोगी अपने प्रहार में विनाशकारी शक्ति जोड़ने के लिए अपने दाहिने हाथ पर नक्कल डस्टर पहनते हैं। वज्र मुष्टि एक अद्वितीय भारतीय मार्शल आर्ट है जिसमें हाथापाई, कुश्ती और प्रहार जैसी तकनीकी जैसे कि हाथ से लड़ने और की विभिन्न तकनीकों को शामिल किया गया है। वज्र मुष्टि, जिसका शाब्दिक अर्थ है थंडरबोल्ट फिस्ट, एक छोटे धातु हथियार नक्कल डस्टर के उपयोग की विशेषता है। नक्कल डस्टर, जिसे वज्र मुष्टि के नाम से भी जाना जाता है, आमतौर पर भैंस, हाथी या हाथीदांत जैसे जानवरों के सींगों से बना होता है। इसे लड़ाकू के पैर में पहना जाता है। इस भारतीय मार्शल आर्ट का मुख्य उद्देश्य प्रतिद्वंदी को बेअसर करना है और उसके हथियार का मुकाबला करना है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5वां। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण WGS के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं पहला कथन, WGS रोगियों में टीबी यानी टीबी के उपभेदों की उत्पत्ति
और दवा प्रतिरोध डीआर प्रोफाइल की तेजी से पहचान करने की अनुमति देता है। जीव का जीनोमिक डेटा तपेदिक निगरानी और प्रतिरोध का पता लगाने में मदद कर सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से देखना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दूसरा कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों कथन सही है। आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटेड कंपनी हैशटैग एनालिटिक्स ने तपेदिक यानी टीबी के लिए एक व्यापक दवा प्रतिरोध परीक्षण बनाया है। संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण WGS एक आनुवांशिक फिंगर प्रिंटिंग तकनीक है जो किसी जीव के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करती है, जिसका उपयोग दवा प्रतिरोध टीबी के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। कथन पहला सही है क्योंकि WGS रोगियों में टीबी उपभेदों की उत्पत्ति और दवा प्रतिरोध यानी डीआर प्रोफाइल की तेजी से पहचान करने की अनुमति देता है। कथन दूसरा भी सही है क्योंकि जीव के जीनोमिक डेटा का विश्लेषण टीबी निगरानी प्रतिरोध का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण आणविक उपकरण है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.